सो आप तैयार हैं समुद्र मंथन से रत्न चुनने के लिए और उनको आत्मसात करने के लिए? हम लोग कुछ, आपको याद हो, बहुत रैपिड रिवीजन में जा रहे हैं और ऐसे रत्न जो आपको निश्चित रूप से सफलता रूपी अमृत का पान कराएं, ऐसे पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं। तो सिर्फ पॉइंट्स ले रहे हैं, उनके बाद एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये समय बहुत एक्सप्लेनेशन का नहीं है। जैसे एक इसमें आ रहा है कि सबसे लंबा वाटरवेज इस समय कौन सा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी यूपी कनेक्ट हो जाता है वो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर यूपी ना भी कनेक्ट हो तब भी फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन यूपी, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे आपका एक प्रश्न के सबसे लंबा वाटरवेज, लॉन्गेस्ट वाटरवेज, इट इज NW1, नेशनल वाटरवेज 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, एंड दैट इज फ्रॉम हल्दिया टू प्रयागराज। यानी गंगा, भागीरथी, हुगली, ये इनको कनेक्ट कर रहा है, एंड हल्दिया टू प्रयागराज, प्रयागराज हल्दिया, इस मार्ग पे ये तो आपका इलाहाबाद है और यहीं से ये हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है। फिर जैसे आप ये देखें कि जो हमारी तमाम एक्सप्रेसवे परियोजनाएं चल रही हैं इस समय, यूपी में भी बहुत सारी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे आप ये देखें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसवे इज द लॉन्गेस्ट वन, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इज गंगा एक्सप्रेसवे। इसका डिटेल याद कर लीजिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ आ रही है, इसमें और क्या कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये सबसे लंबा है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि भारत का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये एक्चुअली बार बार मैं याद दिला रही हूँ कि हम लोग ये रत्न चुन रहे हैं समुद्र मंथन, यानी आपका जो उत्तर प्रदेश का रिलेटेड ज्ञान भंडार है उसमें से कुछ रत्न जो आपको सफलता रूपी अमृत दिलाए इसमें। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सिचुएटेड मथुरा। एक बात और है कि अगर आप यूपी में बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बन सकता है, तो डेफिनेटली इट इज इन मथुरा। आप अगर दिमाग दौड़ाओगे, थोड़ा भी गैस वर्क करोगे तो मथुरा है। फिर जैसे आप देखिए एक आता है कि जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो उसको केवल डिफेंस इंडस्ट्रियल यानी डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री का गलियारा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री का गलियारा, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर। इसे अब जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो आपको अगर सपोज करिए ऑप्शन में बुंदेलखंड के ही रीजन से जुड़ी चीजें कनेक्टेड हो, तो आपको लगेगा कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर है, तो मोर और लेस इट शुड बी रिलेटेड विद बुंदेलखंड प्लेसेस ओनली, ये केवल बुंदेलखंड के प्लेसेस से रिलेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये इसमें आपका पश्चिमी भाग आपका आगरा है, मथुरा है, फिर आप बीच में आइए तो कानपुर और लखनऊ है, फिर उधर चित्रकूट है और उधर झांसी है। ये मेरे हिसाब से जो समुद्र मंथन के 14 रत्न हैं उनमें से एक है, जो लास्ट के आपके निकलते हैं उनमें से एक है। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेदर द क्वेश्चन टू बी पुट अप फ्रॉम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, और इसमें जो एरिया इंक्लूड हो रहे हैं आपने देखा, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू बुंदेलखंड, ये केवल बुंदेलखंड नहीं है, ये उससे अलग भी है। और ये आपका जो कॉरिडोर है ये आपका, इसमें आगरा अलीगढ़ और इधर आपका कानपुर लखनऊ और उधर चित्रकूट और झांसी। ओके, ठीक है। फिर जैसे आप देखें कि यूपी का तो नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट टनल। आप बैक ईयर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो लॉन्गेस्ट टनल, इट इज अटल टनल, हिमाचल प्रदेश। टनल है तो ऑब्वियसली नेचुरल है, ये किसी पहाड़ी उसमें ही होगी, और जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें कहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और इसमें से दिए होंगे, तो फिलहाल ये हिमाचल में है, अटल टनल हिमाचल, ठीक है। फिर आप देखिए एक क्वेश्चन है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है उसमें 39th और 40th जो प्लेस डिक्लेयर किए, तो यूनेस्को हैज डिक्लेयर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट 39th and 40th,
तो 39 इज रामप्पा मंदिर। जो रामप्पा मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वर। रामप्पा मंदिर मालूम है ना आपका कि ये है काकतीय रुद्रेश्वर, जिसे तेलंगाना में है काकतीय रुद्रेश्वर। और एक बात और है, ये काकतीय वंश ने करवाया था और शिव मंदिर है, इट इज शिव टेम्पल। नाम रामप्पा है लेकिन इट इज शिवा टेम्पल। ये भी पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, किस देवता से रिलेटेड है। तो नेम इज रामप्पा बट इट इज रिलेटेड टू गॉड शिवा, लेकिन ये शिव से रिलेटेड है। एक्चुअली जो इसका नाम है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ ले, इस नेम इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इस आर्किटेक्ट कि जिसने इसका मंदिर का डिजाइन तैयार किया रामप्पा, उसके नाम पे इस मंदिर का रामप्पा मंदिर है। ठीक है, तो रामप्पा मंदिर है और ये आपका इन्होंने हेरिटेज डाइट डिक्लेयर किया तेलंगाना में एज 39। और 40th इज धौलवीरा। धौलवीरा आप जानते हैं जुलाई 21 में। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि कौन सी सबसे नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब दिया है आंसर धौलवीरा। आपने अगर नहीं पढ़ा है और ध्यान नहीं दिया है तो धौलवीरा पे में भी आपका दिमाग न जाए। क्यों? आपको लगेगा धौलवीरा इज इंडस साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, तो धौलवीरा तो बहुत पहले डिक्लेयर कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धौलवीरा इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे नवीनतम घोषित विश्व साइट है। ठीक है, तो वो 40th साइट है। ठीक है, अब जैसे ये कह रहे हैं कि 2021 में, बल्कि 2020 के लास्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज जीआई टैग। अब जैसे आप देखिए काला चावल और मणिपुर, और जैसे हम लोग ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ काला नमक चावल यूपी में, हमने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर के जो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, गुड़ फेस्टिवल, काला नमक फेस्टिवल, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के ये सारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि फेस्टिवल और उनके नेम, मतलब प्लेसेस के नेम, कि किस प्लेस के नाम पे कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। लेकिन ये काला नमक वो नहीं है, ये काला चावल मणिपुर का है जैसे जीआई टैग। केसर ऑफ कश्मीर, उसको भी जीआई टैग। हालांकि केसर भी सदियों से उत्पादित हो रही है, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे जीआई टैग की लिस्ट बढ़ा रहे हैं। और ये आपका केसर और तेलिया रुमाल और कोबर पेंटिंग, ये रिसेंट डिक्लेयर जीआई टैग हैं जो इसमें डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे एक आ रहा है अंतरराष्ट्रीय रामायण संग्रहालय, कौन सी गवर्नमेंट बना रही है? ऑब्वियसली नेचुरल है, इंटरनेशनल रामायण। वैसे ही बताते हैं कि इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर मॉरिशस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन मॉरिशस इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट इन इंडिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अप। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसे डाल रही है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका कुछ चीजें हैं। एक बात और है कि जितना जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, स्पेस होता है, और उसमें भी कुछ इंडिजिनस है, अगर एनीथिंग इज इंडिजिनस देन डेफिनेटली द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड कि कुछ भी अगर एक स्वदेशी है जो भारत निर्मित है, इंडिजिनस है, देन डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन श्योर हो जाता है। रिसेंटली कुछ रहा तो जैसे आपने देखे एक विक्रांत है, विक्रांत, तो विक्रांत पे ये वॉर कैरियर, वॉरशिप कैरियर है और युद्धपोत है और सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। यू नोज इट 40,000 टन। एक टन ही देखो तो कितना होता है, 40 टन कितना होगा, 4,000 टन कितना होगा, 400 टन कितना होगा, और ये 40,000 टन, 40,000 टन है ये आपका जो। तो ये विक्रांत जो है वो इंडिजिनस शिप कैरियर
वॉरशिप है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब जैसे एक वो डिक्लेयर किया गया पाइथन 5, एक अभी जो टेस्ट किया गया है पाइथन 5। अब ये पाइथन 5 क्या, ये लाके अखबारों में ज्यादा नहीं आया इसका, मगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से देखो तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये पाइथन 5 ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इस पे ये भी तो पूछते हैं ना, एयर टू एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, वाटर टू एयर, एयर टू वाटर। तो ये एयर टू एयर है पाइथन 5 और इसका भी फर्स्ट टेस्ट किया गया है, पहला परीक्षण किया गया है और इसे इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम कंपनी ने बनाया। वैसे तो फ्रांस से राफेल खरीदा है हमने, लेकिन ये राफेल डिफेंस कंपनी है फ्रांस की जिसने इसे बिल्डअप किया है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी आप देखें कि तेजस तो खैर पहले आ चुका है, पूछा भी गया है, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ तूफान आए हैं, मैं द फॉलोइंग आपसे पूछ सकती हूँ। तो जैसे एक तो ईडा है, ईडा, तौकते, तौकते तो बहुत रहा, ईडा, तौकते, यास, ईडा, तौकते, यास। अब आप ये देखें कि ईडा, तौकते और यास है। ईडा जो था वो यूएसए में था, ईडा न्यूयॉर्क, ईस्टर्न कोस्ट, ईडा। तौकते, तौकते जो है वो, और इसके अलावा जो यास है, यास बेसिकली वेस्ट बंगाल इंडिया, बड़ा हो रहा। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन, ये सभी भी 2021 के और क्रम इनका यही है, ईडा, यास, तौकते, यास। अब जैसे क्वेश्चन है कि 21st सेंचुरी का फर्स्ट सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन मीन्स कि 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड वाली वेव्स 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड वाली वेव्स। तो 200 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड वाली वेव्स, वो आपकी सुपर साइक्लोन, ये अम्फान चक्रवात था जो भारत में आया। अम्फान चक्रवात सुपर साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन की स्पीड 200 किलोमीटर से ज्यादा पर, ठीक है। अब जैसे आप देखिए करंट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो एक प्रश्न जो आता है वो आपका एक ऑपरेशंस पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कुछ चीजें आईएएस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो ऑपरेशंस हैं, तो जैसे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ने जो कोविड-19 को लेकर के ऑपरेशन चलाए हैं, तो कोविड-19 को लेकर के जो ऑपरेशंस है, एक तो लास्ट ईयर ही था कि जब सबको लाया गया था, एक अभी जो इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन कोजीत। एक ऑपरेशन नमस्ते है, एक ऑपरेशन राहत था, एक ऑपरेशन कोई जीत है। ऑपरेशन नमस्ते, it is to create awareness against the coronavirus, to create awareness against the coronavirus, ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऑपरेशन कोजीत है, अभी आपने देखा कि जो सेकेंड वेव आई कोरोना की, उस सेकेंड वेव में कितना सारे जो सेकेंड वेव थी उसमें ऑक्सीजन कमी को लेकर के कितने सारे चीजें आई थी। तो इसमें सेना ने एक ऑपरेशन कोजीत चलाया था टू मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कोविड-19 सेकेंड वेव के समय। तो ऑपरेशन कोजीत, ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन राहत, ये सब कोविड से रिलेटेड है। बट सम अदर ऑपरेशंस आल्सो। तो एक ऑपरेशन देवी शक्ति है, ऑपरेशन देवी शक्ति, इट इज टू सेव द पीपल इन अफगानिस्तान। जो ऑपरेशन देवी शक्ति है, तो अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए थे इंडियंस, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति आया। और एक ऑपरेशन राहत है, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो था
वो यमन से वापसी के लिए लाया गया था। ऑपरेशन राहत जो नहीं अभी चलाया गया था, यमन से लोगों की वापसी को लेकर तो चलाया गया, ठीक है। और एक और है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। ये आपको बहुत कंफ्यूज करा सकता है, क्योंकि सुरक्षित घर वापसी कि तो कितना कियोस मचा हुआ था। आपने देखा अफगानिस्तान में लोग एयरपोर्ट्स पे थे और किस तरीके से हवाई जहाज के ऊपर चढ़े हुए थे, तो हमको कुछ उसकी तस्वीर ला सकती है। और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ऊपर अफगानिस्तान लिखा होगा, लेकिन जो ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी है मिलिट्री के द्वारा, सेना के द्वारा, दैट इज फ्रॉम लीबिया। तो सुरक्षित घर वापसी लीबिया से, ऑपरेशन राहत यमन से लोगों को लाने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए, ऑपरेशन राहत फ्रॉम यमन जो सिविल वॉर में फंसे हुए थे, और ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी फ्रॉम लीबिया। ओके, ठीक है। तो ये आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। और अब जैसे क्वेश्चन ये आ रहा है, इस समय वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है, फास्टेस्ट कंप्यूटर, तो फास्टेस्ट कंप्यूटर इज फुगाकू, फुगाकू ऑफ जापान, ठीक है। अब फुगाकू जापान का फर्स्ट है, समिट अमेरिका का सेकंड है, समिट यूएसए का सेकंड है, ओके। अब लेकिन पूछ सकते हैं इंडिया का फास्टेस्ट, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज परमसिद्ध, 4.619 टेराफ्लॉप जो स्पीड है, 4619 परमसिद्ध। और लेकिन जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड में, उनमें इसका नंबर 89 है। तो जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर है, इस नंबर इज 89, बट इन इंडिया इट इज द फास्टेस्ट। लेकिन भारत में इसका नंबर सबसे तेज है, ओके, ठीक है। अब इसी तरह जैसे आप देखें कि इस समय कुछ और चीजें जैसे आ रही हैं कि बहुत सारे प्राइवेट मिशन जा रहे हैं, क्या सुखद कल्पना है। अगर हम देखें तो 18 अक्टूबर के अखबार में न्यूज है कि रूस से टीम जो है वो अंतरिक्ष से रूस में टीम शूटिंग करके लौटी है, हीरो हीरोइन, इन्होंने इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शूट किया है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शूट किया है, रूस से टीम लौटी है। तो स्पेस पे बड़ा प्राइवेट कंपनीज का वो आ रहा है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों जो कंपनीज गई हैं, अब आप कुछ नहीं, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अब जैसे इस पे लिखा है ब्लू ओरिजिन, बोइंग, सीरा नेवादा कॉर्पोरेशन और स्पेस एक्स, मान लो ये 4 दिया है। अब ब्लू ओरिजिन, बोइंग, सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन और मान लो कोई और कंपनी दी है। अभी पूछेंगे टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर एसोसिएटेड टू स्पेस मिशंस, प्राइवेट कंपनीज। तो ये सभी प्राइवेट कंपनीज हैं, ब्लू ओरिजिन, बोइंग, सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन और स्पेस एक्स, सब प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस मिशंस में लगी हुई हैं। फिर एलन मस्क, एलन मस्क अभी अंतरिक्ष के रेफरेंस में नाम आया, तो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है वो स्पेस एक्स है, एलन मस्क, ठीक है। और फिर भारत ने एक और प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी समय दी है करने के लिए, ठीक है, एन स्पेस, ओके। चलिए, अब जैसे ब्लू ओरिजिन कंपनी, ब्लू ओरिजिन कंपनी के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। और ब्लू ओरिजिन कंपनी भी तो इस बार अपना एक प्राइवेट स्पेस यान ले गई है ना, तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये हमने यहाँ तक लिया, और अब हम अभी अपने अगले एपिसोड में फिर से आएंगे
ये याद रखिए, हम लोग समुद्र मंथन में से कुछ नगीने चुनने का काम कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प आउट कर सके।